तस्वीर कीजिए एक बिल्कुल खामोश जंग के मैदान, जो फौजें आमने सामने खड़ी हैं। दोनों के पास एक ही तरह के टैंक्स हैं, वही पुराने फाइटर जेट्स हैं और वही बारूद। जाहिरी तौर पर दोनों बराबर लगती हैं, लेकिन उनके दरमियान एक ऐसा फर्क है जो नजर नहीं आता, एक इनविजिबल ताकत। एक आर्मी के पास एआई है और दूसरे के पास सिर्फ इंसानी दिमाग। अब एक पल के लिए गहरी सांस लें और सोचिए, जैसे ही जंग शुरू होती है और वो आर्मी जिसके पास एआई नहीं है वो पुराने तरीकों से दुश्मन को ढूंढने की कोशिश करेगी। उनके सोल्जर्स थके हुए होते हैं, उन्हें डर लग रहा होता है और वो स्ट्रेस में बार बार गलतियां कर रहे होते हैं। उनका दिमाग लिमिटेड होता है, वो एक वक्त में सिर्फ इतनी जानकारी प्रोसेस कर सकते हैं जितनी उनकी मेमोरी और फोकस अलाउ करता है। दूसरी तरफ एआई वाली आर्मी जिसके पास एक ऐसा सुपर दिमाग है जो कभी थकता नहीं, कभी सोता नहीं, वो हर सेकंड में करोड़ों कैलकुलेशंस कर रहा होता है। वो सैटेलाइट इमेजेस, ड्रोन फुटेजेस, रेडार सिग्नल्स और दुश्मन के रेडियो कम्युनिकेशन को रियल टाइम में एनालिसिस कर रहा होता है। ये एआई इंसान की तरह जज्बाती नहीं होता, वो डर नहीं फील करता, वो बायसेस से पाक होता है या कम से कम थ्योरेटिकली, और वो 24/7 अलर्ट रहता है। क्या आपको लगता है कि इंसानी जज्बा, इंसानी बहादुरी इस मशीन का मुकाबला कर पाएगी जो जज्बात से बिल्कुल आज़ाद है? आज हम किसी साई-फाई फिल्मों के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, ये हकीकत है। यूक्रेन की जंग में देखा गया कि एआई गाइड्स ड्रोन ने स्ट्राइक एक्यूरेसी को 30 से 50% से बढ़ाकर 80% तक पहुंचा दिया। गजा में इजरायली फोर्सेस एआई सिस्टम जैसे लेवेंडर और गॉस्पेल का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो रोजाना 100 टारगेट जनरेट करता है। आज का सवाल ये नहीं है कि कौन ज्यादा बहादुर है, बल्कि सवाल ये है कि किसका एल्गोरिथम ज्यादा तेज है, ज्यादा एक्यूरेट और ज्यादा कातिलाना है। प्यूटन ने 2017 में कहा था, जो एआई में लीडर करेगा वही दुनिया पर हुकूमत करेगा। और अब 2024 और 25 में व्हाइट हाउस ने भी एआई को नेशनल सिक्योरिटी के लिए इरा डिफाइनिंग टेक्नोलॉजी कहा। अगर आपने आज इस टेक्नोलॉजी को नहीं समझा तो आने वाली दुनिया के लिए आप बिल्कुल भी तैयार नहीं हैं, क्योंकि ये साइलेंट रिवॉल्यूशन है। कोई धुआं नहीं, कोई आवाज नहीं, लेकिन इसका असर एटॉमिक बम से भी ज्यादा हो सकता है। ये बात सिर्फ सरहदों पर खड़े सिपाहियों तक महदूद नहीं है। व्लादिमीर पुतिन ने 2017 में स्कूल के बच्चों से बात करते हुए कहा था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज द फ्यूचर, whoever becomes the leader in the sphere will become the rule of the world। ये जुमला आज भी रेलिवेंट है, क्योंकि रशिया और चाइना दोनों एआई मिलिट्री एप्लीकेशंस में बिलियंस इन्वेस्ट कर रहे हैं। अमेरिका ने भी 2024 में नेशनल सिक्योरिटी मेमोरेंडम ऑन एआई जारी किया, जिसमें एआई को न्यूक्लियर वेपन्स के बराबर दर्जा दिया गया है। व्हाइट हाउस के मुताबिक एआई अब नेशनल सिक्योरिटी का कोर पार्ट है। चाइना ने अपनी मिलिट्री में एआई को इंटीग्रेट करने के लिए मैसिव प्रोग्राम्स चलाए हुए हैं, जैसे ऑटोनॉमस ड्रोन सवारम्स और एआई पावर्ड कमांड सिस्टम। सोचिए, जब दुनिया की सबसे बड़ी ताकतें एआई को इतना सीरियसली ले रही हैं, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हम हिस्ट्री के एक ऐसे टर्निंग पॉइंट पर खड़े हैं जहां पावर की डेफिनेशन कंप्लीटली बदल रही है। पहले पावर का मतलब था ज्यादा फौज, ज्यादा जमीन। फिर न्यूक्लियर एज में पावर का मतलब था एटॉमिक बम्स, और अब 2026 में पावर का मतलब है सुपीरियर डेटा, बेटर एल्गोरिथम्स और एडवांस्ड एआई सिस्टम्स। सिविलियंस और स्टूडेंट को लगता है कि एआई सिर्फ चैट जीपीटी या मिड जर्नी जैसे टूल्स हैं, जो सिर्फ असाइनमेंट लिखने या पिक्चर बनाने के लिए हैं। लेकिन हकीकत में आपका फोन डेटा, आपकी लोकेशन हिस्ट्री, आपकी सोशल मीडिया एक्टिविटीज, ये सब पोटेंशियल बैटलफील्ड इंटेलिजेंस बन चुका है। टेक कंपनीज जैसे प्लांटीर, माइक्रोसॉफ्ट, अमेज़न अब अपनी दिफाई कॉन्ट्रैक्ट्स ले रहे हैं। प्लांटीर का सॉफ्टवेयर यूएस आर्मी को रियल टाइम एनालिटिक्स देता है और 2025 में इन्हें $2 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट मिला है। एआई ड्रिवन रेडीनेस के लिए हम एक ऐसे नए दौर में दाखिल हो चुके हैं जहां सॉफ्टवेयर ही तय करेगा कि कौन सा मुल्क सुपर पावर रहेगा और कौन सा डिक्लाइन में जाएगा। ये रेस इतनी तेज है कि 2026 तक मेजर पावर्स ऑपरेशनल लीथल ऑटोनॉमस सिस्टम डिप्लॉय कर सकते हैं। जब तक हम इसे पूरी तरह समझने की कोशिश करेंगे, ये बहुत आगे निकल चुकी होगी। जंग को समझने से पहले किल चैन का कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। ये मिलिट्री का फंडामेंटल प्रोसेस है जो हर सक्सेसफुल अटैक की बुनियाद होता है। इसके 5 मेन स्टेप्स हैं। सबसे पहला है फाइंड, दुश्मन को ढूंढना, इंटेलिजेंस गैदरिंग। दूसरा है फिक्स, उसकी एग्जैक्ट लोकेशन लॉक करना। और तीसरा है टारगेट,
फैसला करना कि किस वेपन से अटैक करना है। और चौथा है इंगेज, एक्चुअल अटैक, गोली चलाना, बम गिराना। एसेस, चेक करना कि टारगेट डिस्ट्रॉय हुआ या नहीं, और अगर नहीं तो रिपीट। सुनने में सिंपल लगता है, लेकिन रियल बैटलफील्ड पर धुआं और आवाज़ें, कन्फ्यूजन, गलत इंटेलिजेंस और 5 स्टेप्स कंप्लीट करना बहुत मुश्किल होता है। एक कमांडर को हजारों वेरिएबल्स कंसीडर करनी होती हैं, वो भी इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन के साथ। इंसान की लिमिटेशंस हैं, हम थकते हैं, स्ट्रेस में गलतियां करते हैं, नींद की ज़रूरत होती है, जज्बात डिसीजंस अफेक्ट करते हैं। हिस्ट्री में बहुत से फेलियर इस वजह से हुए हैं, जैसे फोग ऑफ वार में फ्रेंडली फायर। जीत उसकी होती है जो किल चेन को सबसे तेज और एक्यूरेटली कंप्लीट करता है। और यहाँ एआई गेम चेंजर है। एआई थकता नहीं, डरता नहीं और सेकंड में मिलियंस कैलकुलेशंस करता है। यूक्रेन में एआई ने ड्रोन स्ट्राइक्स की एक्यूरेसी डबल से ज्यादा कर दी। गजा में एआई सिस्टम रोज हजारों टारगेट सजेस्ट करते हैं। एआई किल चेन को कंप्रेस करता है, मिनट्स की प्रोसेस सेकंड में करता है। दुश्मन को रिएक्ट करने का टाइम ही नहीं मिलता। ये ओडा लूप को सुपर चार्ज करता है, जिसे जॉन बॉयड ने डेवलप किया था। अब हम बैटलफील्ड पर वापस आते हैं। दोनों आर्मीज के पास सेम सिनेरियोज हैं, ड्रोन, सैटेलाइट्स, रेडार्स, लेकिन डिफरेंस है उनके यूज में। आर्मी ए, नॉन एआई। कमांड सेंटर में दर्जनों ऑफिसर्स स्क्रीन घूर रहे होते हैं। एक एनालिस्ट सैटेलाइट की हजारों इमेज मैन्युअली स्कैन करता है। टैंक ढूंढने के लिए ये टीडियस काम है, घंटों लगते हैं, ह्यूमन एरर हाई है। मैप पर मैन्युअली मार्क लगाते हैं, जब तक इन्फो फील्ड तक पहुंचती है दुश्मन मूव कर चुका होता है। आर्मी बी, एआई इनेबल्ड। यहाँ कंप्यूटर विजन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है, वही जो इंस्टाग्राम पर फेसेस टैग करते हैं, लेकिन यहाँ टैंक्स, मिसाइल, सोल्जर्स आइडेंटिफाई करती है। एआई एक सेकंड में लाखों इमेजेस प्रोसेस करता है, 90 से 50% एक्यूरेसी के साथ अलर्ट्स देता है। ये रहा एनिमी लॉन्चर्स, कोऑर्डिनेटर्स रियल टाइम डिजिटल मैप्स बनाते हैं जो क्लाउड पर अपडेट होते हैं। सैटेलाइट से जो डेटा आता है वो इंस्टेंटली हर सोल्जर के डिवाइस पर पहुंच जाता है। मैनुअल आर्मी अभी रिपोर्ट्स कंपाइल कर रही होती है, एआई आर्मी ऑलरेडी स्ट्राइक प्लान एग्जीक्यूट कर चुकी होती है। 2025 में यूक्रेन ने एआई एफपीवी ड्रोन्स की हिट रेट 80% तक बढ़ा दी। इसराइल के गोस्पल सिस्टम ने टारगेटिंग स्पीड ड्रामेटिकली इंक्रीज की। ये डिजिटल एआई इंसान की आंखों से बहुत सुपीरियर है। एआई सिर्फ देखने तक महदूद नहीं, ये सोचता भी है। सबसे पावरफुल फ्यूचर है डेटा फ्यूजन। इमेजिन करें एक सिस्टम जो मल्टीपल सोर्सेज में डेटा कंबाइन करता है। सैटेलाइट इमेजरी, इंटरसेप्टेड कॉलेजेस, सोशल मीडिया पैटर्न्स, सप्लाई चेन डेटा, इवन कमर्शियल शिपिंग रिकॉर्ड्स। एआई पैटर्न्स डिटेक्ट करता है, जैसे अगर किसी एरिया में सडनली मेडिकल सप्लाईज या फूड स्टॉक बढ़ गया तो प्रेडिक्शन यहाँ ट्रू बिल्ड हो रहा है। पॉसिबल अटैक, ह्यूमन एनालिस्ट को ये कोरिलेशंस देखने में वीक्स लग सकती हैं। एआई मिनट्स में फ्यूज करता है और रिकमेंडेशंस देता है। टॉप 3 प्राइवेट्स टारगेट एआई, हाई वैल्यू, लो कोलेट्रल। ये लॉजिस्टिक में भी एआई प्रेडिक्ट करता है कि किस यूनिट को फ्यूल खत्म होने वाला है, किस वेपन सिस्टम को मेंटेनेंस चाहिए। कमांडर अब स्ट्रेटेजिक डिसीजंस पर फोकस करता है, टैक्टिकल लोड एआई हैंडल करता है। पेलंटियर जैसे सिस्टम्स यूएस मिलिट्री में ये कर रहे हैं, जो पहले थाउजेंड्स मैन आवर लगते थे, अब मिनट्स में ये सुपर ब्रेन वारफेयर को एफिशिएंट बनाता है। अब ड्रोन वारफेयर पर पहले ड्रोन रिमोट पायलट होते थे, लेकिन जेमिक्स से डबल एबल हो जाते थे। ड्रोन इंडिपेंडेंटली टारगेट रिकॉग्नाइज करता है, ऑब्स्टिकल अवॉइड करता है और अटैक कंप्लीट करता है। ये लीथल ऑटोनॉमस वेपन्स लॉज हैं। सवारम्स 100 चीप ड्रोन एक साथ अटैक, कोई एक्सपेंसिव डिफेंस उन्हें रोक नहीं सकते। यूक्रेन में एआई सवारम्स ऑलरेडी ऑपरेशनल हैं। चाइना, यूएस दोनों स्वारम अटैक डेवलप कर रहे हैं। ये वारफेयर बदल देगा। इंसान ट्रिगर से दूर, मशीन्स इंडिपेंडेंस हिंटर। ये थ्योरी नहीं, रियल में हो रहा है। यूक्रेन चीप एआई ड्रोन्स मल्टी मिलियन टैंक्स डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। 70 से 80% हलाकतें ड्रोन से हुई। गजा इसराइल का लेवेंडर एआई सिस्टम सस्पेक्टेड मल्टी टेंट्स आइडेंटिफाई करता है। गोस्पल बिल्डिंग टारगेट रिपोर्ट्स के मुताबिक अर्ली वारफेयर में कोलेट्रल एक्सेप्ट किया गया है। प्लांटियर यूएस को एनालिटिक्स देता है। माइक्रोसॉफ्ट क्लाउड बैटलफील्ड कनेक्ट करता है। टेक जाइंट्स अब वार का पार्ट हैं। अब हम बात करते हैं द एथिकल नाइटमेयर, हु इज रेस्पॉन्सिबल। लेकिन ये सबसे एथिकल है। ऑटोमेशन बायसेस ह्यूमन एआई रिकमेंडेशंस ब्लाइंडली फॉलो करते हैं, इवन इफ रॉन्ग।
अकाउंटेबिलिटी मशीन गलती करे, जिम्मेदार कौन? प्रोग्रामर, कमांडर या कंपनी? ह्यूमैनिटी एआई एफिशिएंट बनाता है, लेकिन ह्यूमन सिविलियन कैजुअलिटीज इससे बढ़ सकती हैं। अब रुका नहीं जा सकता, रेस न्यूक्लियर जैसी, जो पीछे रहेगा वो सरवाइव नहीं करेगा। ह्यूमन प्लस एआई वर्सेस प्योर ह्यूमन। क्या हम तैयार हैं? टेक्नोलॉजी जो न्यूट्रल है, इस्तेमाल करने वाले डिसाइड करते हैं। इंसानियत याद रखना ज़रूरी है। इनकलाब आ चुका है, अब अमन या तबाही हम पर डिपेंड करती है। शुक्रिया।